Today's topic is understanding secularism. So, secularism means non intervention of religion in matters related to politics, society, education, etc. A secular country does not sponsor any particular religion, does not encourage religious instruction in government run educational institute. It means अगर हम छोटे शब्दों में बात करें तो एक जो स्टेट है या कोई भी कंट्री है वो अनबाइज्ड अप्रोच अडॉप्ट करती है किसी भी रिलीजन के टूवर्ड्स फाइन किसी भी रिलीजन की तरफ एक अनबाइज्ड तरीका रखती है अपना जिसमें कि वो कोई बायसनेस शो नहीं करती फाइन। इसके बाद हमारा आता है सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इट मीन्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। According to our constitution, proper working of a democratic system, it is imperative to separate religion from the state. हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रिलीजन को किसी भी कंट्री से एक तरह से सेपरेट करना, क्योंकि अगर जहाँ पर रिलीजन की बात आती है तो इंडिया में बहुत सारे जो हैं अलग अलग तरह के रिलीजन पाते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी फाइन। सो अलग अलग कंट्रीज़ में इसी तरीके से आपकी जो हार्मनी है वो मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि रिलीजन को सेपरेट रखा जाए। इसके अलावा हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी में भी इसकी प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। इसका मतलब है एवरीवन शुड बी फ्री टू लीव और एम्ब्रेस एनी रिलीजन, इंटरप्रेट स्पिरिचुअल टीचिंग्स एज वेल एज वॉइस हर व्यू अगेंस्ट एनी टीचिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रिलीजन। इसके अलावा हमें इंडिया की यूनिटी प्रिजर्व करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि एक तरह से हार्मनी बनी रहे, इक्वल इम्पोर्टेंस मिले सभी रिलीजन्स को फाइन। तो सेक्युलरिज्म इन इंडिया इट मीन्स टू चेक डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ओवर अनदर रिलीजियस कम्युनिटी। इसका मतलब है कि एक कोई भी रिलीजन जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है वो किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को और उनकी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकता, राइट। दूसरा है चेक ऑपरेशंस ऑफ सम मेंबर बाय द अदर मेंबर ऑफ सेम रिलीजियस ग्रुप। हम अलग अलग मेंबर्स जो रिलीजन के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, वो दूसरे धर्मों के लोगों के और उनके मेंबर्स के रिलीजियस ग्रुप में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकते। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि स्टेट यानी कि जो हमारी कंट्री है ये कभी भी एनफोर्स नहीं करेगी किसी भी पीपल को, वो कोई भी सिटीजन जो इंडिया का है वो अपना राइट टू फ्रीडम है उसे फाइन। इसी के साथ साथ यहाँ पे ट्रिविया की बात की गई है, 42nd अमेंडमेंट की बात की गई थी। इसके अलावा नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी है कि कोई भी रिलीजन कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी रिलीजन में फाइन, उनके कस्टम्स में और अलग से प्रैक्टिसेस में। उसके अलावा यहाँ पर कास्टिज्म की भी बात करी जाती है कि स्टेट जो है वो इल ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल बाय मेंबर ऑफ सेम रिलीजियस कम्युनिटी लाइक प्रैक्टिस ऑफ कास्टिज्म प्रिवेलेंट इन द हिंदू सोसाइटी। जैसे हिंदू सोसाइटी में आपने कास्टिज्म के बारे में पढ़ा था कि हमारे वेरियस कास्टिज्म में 4 टाइप की हमारी कास्ट डिवाइड की गई थी, जिसमें कि हमारे थे कि जो ब्राह्मण्स हैं, शूद्र हैं वो हो गए, ठीक है, वैश्यास जो हैं ये अलग अलग SC ST OBCs जो हैं इनके अंदर कैटेगराइज करा दिया गया था। इसी के साथ साथ इंडियन सेक्युलरिज्म एंड अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की अगर हम कंपैरिजन लें तो अमेरिका में आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो क्रिश्चियन जो है रिलीजन के हैं, बट वहाँ पर भी सेम ऐसे ही डिक्लेयर किया गया है कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन किसी भी कंट्री का नहीं है। नो रिलीजन कैन सीक स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम द कंट्री। किसी भी कंट्री से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सेम USA की तरह हमारी कंट्री में और अलग अलग सारी जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया में तो बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो हर टाइम होते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग के अंदर जब तक चेंजेस नहीं आएंगे, जब तक इतने क्रूशियल जो हैं स्टेप्स जो है रिलीजन को नहीं अलग करा जाएगा, तब तक जो है कोई भी स्टेट जो एम्पावरमेंट में नहीं आएगी फाइन। इसी के साथ साथ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रीक्लेम करता है कि इंडिया जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है। हमारे इंडियन रिपब्लिक जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 में जो एनफोर्स हुआ था, उसमें भी यही प्रीएम्बल में ही मेंशन है कि सेक्युलरिज्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग हार्मनी एंड पीस
फाइन. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजियस डोमिनेंस ऑफ वन कम्युनिटी ओवर अनदर इज़ एब्सोल्युटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. वो बिल्कुल यही सजेस्ट करता है कि जो रिलीजियस डोमिनेंस है वो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर नहीं कर सकती, उसके खिलाफ नहीं जा सकती है किसी भी रिलीजन के. फाइन. सो इसी के साथ साथ हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो टॉपिक हमारा फिनिश होता है इस फाइन. सो